गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 के लिए मैथ्स है एक्सरसाइज 3.2 का। इसमें आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20। पता है उस स्मॉलेस्ट नंबर को बताना है जिसमें वो जो नंबर होगा वो 8, 15 और 20 से डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो सबसे पहले 8, 15, 20 का एलसीएम निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं एलसीएम ऑफ 8, 15, 20। अब यहाँ पर देखते हैं 8, 15 और 20 का एलसीएम 2 से कट करते हैं। ये 4 2 जा 8, ये 15 10 2 जा, फिर 2 से ये 2, ये 15 और ये 5, फिर 5 से कट करते हैं। ये 2 3 1। अब आपका एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60, 61 20। तो यहाँ पर आपका एलसीएम जो होगा वो हो गया 120। अब ये एलसीएम 120 हुआ। अब इस एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से इसको फिर हम फैक्टराइज करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर 120 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये 15, फिर यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे 5 और फिर यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे 1। इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 15 15 2 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120। यहाँ पर 120 हुआ। ठीक है। अब इस 120 को इस नंबर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें देख रहे हैं, इसका पेयर बन गया 5 इंटू 3 इंटू 2। तो 5 इंटू 3 इंटू 2, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। यहाँ पर जो पेयर नहीं बना वो नंबर है 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पर 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। अब इसमें हम 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी जो डिविजिबल नंबर है 120 मल्टीप्लाई 30। आपका आंसर होगा 3600। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये जो नंबर है 3600, इसे 8, 15 और 20 से डिवाइड करने पर यह पूरी तरह से कट जाएगा। अब सेकेंड नंबर है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप पहले भी क्लास में पढ़ चुके हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको स्क्वायर रूट निकालना है। 7 2 9। अब यहाँ प्राइम नंबर से हम देखते हैं, सबसे पहले 3, 2 से तो ये और नंबर है इसलिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 2 जा 6 और फिर उसके बाद 1, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। तो 3 से इसको काट सकते हैं। 3 2 जा 6, ये 1 कैरी तो 12 हो गया। 3 4 जा 12 और फिर 3 3 जा 9। फिर 3 से भी इसको कट करते हैं। 3 8 जा 24, 3 1 जा, फिर 3 से इसको कट करते हैं तो ये हो जाता है 27 और फिर 3 से कट करते हैं तो हो जाता है 9 और फिर 3 से कट करते हैं तो 3 3 जा
और फिर 3 से करते हैं तो 1, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 3 इंटू 3 का पेयर, फिर 3 इंटू 3 का पेयर, 3 इंटू 3 का पेयर। अब इसको 1 3, यहाँ पर 2 3 और यहाँ पर 3 3, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इस तरह से 27 यानी 729 का जो स्क्वायर रूट हुआ वह क्या हुआ 27। फिर इसके बाद और भी इसमें क्वेश्चंस है, आप देखेंगे नेक्स्ट। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, और उसके बाद 3 के बाद 4 5 6 एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो 6 नंबर हम बता देते हैं और 3 नंबर। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ऑफ द 768 and 1008 must be multiplied so that the product become a perfect square. Find the square roots of the square numbers of the obtained. मतलब ये जो दो डिजिट दिए हुए हैं 768 and 1008, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, उस स्मॉलेस्ट नंबर को आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर, कौन सा लिस्ट नंबर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको देखते हैं। यहाँ पर 768, इसमें देखते हैं कि इसका कौन सा नंबर जो प्राइम नंबर है जिसका पेयर नहीं बनता है। तो यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6, 1 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 9 जा 18, 1 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। फिर यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और फिर डिवाइड करते हैं तो 12 होता है, ये 6 होता है, और फिर 2 से करते हैं तो ये 3 होता है, और 3 1 जा 3। अब यहाँ पर जो पेयर बनता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 2 का पेयर बन गया, यहाँ 2 2 का पेयर बन गया, यहाँ भी 2 2 का पेयर बन गया, यहाँ 2 2 का पेयर बन गया। एक 3 एक ऐसा नंबर है जिसका पेयर नहीं बना। तो अगर इस नंबर में यहाँ पर 768 में ये जो स्मॉलेस्ट नंबर हुआ वो 3 हुआ, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो डिजिट आएगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर 768 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पर जो 3 हम मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर गया, तो ये जो नंबर है 8 3 जा 24, 18 और 2 20 और 7 3 जा 21, 21 और 2 23। यानी ये जो नंबर हुआ 2304, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर लास्ट में 3 इंटू 3। अब इसका पेयर लगाते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। तो ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 3, और इसका जो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करने के बाद जो स्क्वायर रूट निकलेगा 2304 का, वो हो जाएगा 2 2
into 2 into 2 into 2 into 3. 3 into 2 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, यानी 2304 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 48 होगा। यहाँ पर आंसर हो गया एक 3 और दूसरा 48। अब आप नीचे देखेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द डिवीजन मेथड। यहाँ पर दो डिजिट दिए गए हैं। पहला डिजिट है 5 3 3 6 1। यहाँ पर डिवीजन विधि से, डिवीजन मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। सबसे पहले इसका पेयर हम लगाते हैं, 1 पेयर 2 पेयर, ये सिंगल है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाता है 2 2 जा 4। अब जिस नंबर से हम डिवीजन करते हैं उसको यहाँ पर ऐड करते हैं, ये हो जाता है 4। और यहाँ पर 5 में से 4 को लेस करेंगे तो 1 होगा, और ये 133 यानी 33 इसको उधर जाएगा। अब यहाँ पर हमको जो नंबर दे रहा है वैसे नंबर को देंगे ताकि यहाँ पर जो नंबर दे वो मल्टीप्लाई करने पर 133 आ जाए। तब यहाँ देखते हैं 3 और यहाँ पर लिखते हैं 3, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अगर यहाँ पर हम 4 देते हैं तो ये नंबर जो रिमाइंडर बचा है उससे ज़्यादा हो जाता है। और फिर यहाँ पर 3 से ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 6, ये हो जाता है 4। अब इसको लेस करते हैं, 13 में से 9 गया 4 और ये कट गया, ऊपर से 61 उतरा। अब यहाँ पर लास्ट में 461, ये रिमाइंडर है तो यहाँ पर 1 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 1 रखते हैं तो ये हो जाता है 461। ये कंप्लीट कर दिया, यहाँ पर 1 कर देते हैं तो 462। तो आपका करेक्ट आंसर हुआ 231। इस तरह से इसमें 6 नंबर में बहुत सारा डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने को दिया गया है। आप प्रैक्टिस करेंगे और इस होमवर्क को दिया जा रहा है, इसको कंप्लीट करेंगे।